लगा? आप और हिबा साथ आए हैं? हाँ, बस यूं ही समझ लीजिए। ये सिनेमा गई हुई थी और मैं भी दोस्तों के साथ वहाँ पे था। तो उसने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही उसे घर छोड़ने चला आया। हाँ, आप प्लीज अंदर आइए ना। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। मामा, मैं मूवी देखने गई थी। क्या? जी, मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, बल्कि सिनेमा गई थी। और वो जो शख्स बाहर खड़ा है ना, बदतमीज, उसे कहते जो मेरा बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले। अरे हिबा, हिबा मेरी बात तो सुनो। ओहो, अब उसको कुछ ना कहना। ये छोटी छोटी चीजें इस उम्र में करते हैं बच्चे। तो ये लड़की मेरे हाथ से निकलती जा रही है। अच्छा, अभी इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? ये तो छोटी छोटी चीजें ये बच्चों की एंजॉय करनी चाहिए। कौन है बाहर? कोई नहीं। कोई नहीं, पर वो तो कह रही है। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, सोमिया, उसके भाई थे अरसल। वो हिबा को सिनेमा में मिल गए तो उसे यहाँ तक छोड़ने चले गए। अब वो चले गए। उससे पूछे बगैर वो गई कैसे सिनेमा? I can't believe it. Just relax. It's not serious. मामा, वो खाना खा ले। मुझे भूख नहीं। उधर वो भी कमरा बंद किए बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही। इधर आप भी खफा होकर बैठ गई हैं। मैं क्या करूं? तुमसे तो खफा नहीं हो मेरी जान। मुझे तो हिबा के अमल से बहुत तकलीफ हुई है आज। मामा, इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। मेरी भी गलती है। मुझे पता था ये बस सिनेमा जा रही है। मैंने उसको मना किया था मामा, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए मैंने आपसे बात छुपाई। मैंने आपसे झूठ बोला मामा। प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। बुराई सिनेमा जाने में नहीं है तूबा। मैं कोई सैर तफरीह के खिलाफ तो नहीं हूँ। बुराई खुशियां मनाने में नहीं है। बुराई तो है झूठ बोलने में। बुराई है अपने माँ बाप के एतबार से खेलने में। बेटा, औलाद माँ बाप की आंखों की तरह होती है। ऐसी आंखें जिनके जरिए माँ बाप सारी दुनिया का चेहरा देखते हैं। और जब यही आंख मंजर दिखाना बंद करते, सही को गलत, गलत को सही, दिन को रात, रात को दिन दिखाना शुरू करते, तो किस किस्म की अजियत होती है ये शायद तुम तभी समझ पाओगी जब तुम खुद इस स्टेज से गुजरोगी। मामा, आई एम सॉरी। क्या तुम्हें अपनी माँ इतनी बुरी लगती है हिबा कि वो तुम्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों की भी दुश्मन नजर आने लगी? आई एम सॉरी मामा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। एक माँ के लिए दिन बहुत बुरा होता है हिबा,
जब कोई गैर उसको आके ये बताए कि उसकी बेटी ने उससे छुपकर कोई ऐसा काम किया है जो वो अपनी माँ की नजरों में बुरा समझती है। नहीं मामा, मैं अब समझ गई हूँ। जो काम मैंने एडवेंचर समझ कर किया था वो गलत था, फरेब था, धोखा था। मैं आपसे वादा करती हूँ मामा, आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मामा मुझे माफ कर दे इस बार। बेटा, तुम दोनों तो मेरी आंखें हो, मेरा एतमाद, मेरा एतबार हो, मेरा यकीन हो, मेरा गुरूर हो। और इनमें से किसी चीज को अगर ठेस लगती है ना तो चोट सीधी दिल पे जाके पड़ती है। तुम तो जानती हो ना तुम्हारी माँ का दिल कितना कमजोर है। तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा और वक्त हो तो मेरे साथ बैंक तक जा सकते हो प्लीज? तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। जहाँ कहोगी चला जाऊंगा। थैंक यू। तुम कहोगे दुनिया के आखिरी कोने में चलो, मैं वहां भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कहोगी नहीं, इसलिए कि वो हमें दूर बहुत पड़ेगा। अरे ये क्या बात है, यानी मैं ये नहीं कह सकती? मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मेरे अंदर ना दिल है ना जज्बात है ना। अरे युमना हाशमी, आपने अपने अंदर दिल की निशानदेही कर दी। अभी तक तो आप मंदिर, मस्जिद, कलीसा की बातें किया करती थी। लगता है आपके अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। हाँ शायद एक एहसास जाग रहा है मेरे अंदर कि मेरे एतमाद खोते हुए कमजोर वजूद को तुम्हारे मजबूत और पुरएतमाद साथ की कितनी जरूरत है। मेरे थके कदमों को एक मंजिल की ख्वाहिश होने लगी है। इसमें कोई इतने ताज्जुब वाली बात तो नहीं है कमाल। दिल की वीरान छत को भी आखिर कभी चांद की कमी महसूस हो ही जाती है। चांद और छत का रिश्ता तुम्हारे सामने जरूरत है, मेरे लिए मोहब्बत। तुमने कुछ नोट किया? क्या? अब तो महीने में तीसरी चौथी बार ऐसा हो गया कि मम्मा हमारे साथ खाने की टेबल पे नहीं है। पहले तो सिर्फ महीने में 1 या 2 बार होता था। हिबा, मामा हम लोगों से ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा जिम्मेदार है और हमसे कहीं ज्यादा केयरिंग। ऑब्वियसली उनके लिए भी अनप्लेजेंट होता होगा जब हमारे साथ इस तरह से खाने पे नहीं होती होंगी, और वो जानबूझ के सब नहीं करती। उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बगैर तो वो खाना खा ही नहीं सकती ना। I mean विदाउट स्पून। तुम तो उनकी सदा की चमची हो। मोहब्बतों को अंडर एस्टिमेट करना कोई तुमसे सीखे हिबा। कि तुम्हें और मम्मा को बार बार मोहब्बत का बुखार क्यों चढ़ता रहता है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे तुम दोनों से मोहब्बत नहीं है? यार एक्चुअली आई एम प्रैक्टिकल। मेरे दिल में भी तुम दोनों के लिए मोहब्बत है। तुम जानते हो कि मैं तुमसे और मम्मा से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे बार बार मोहब्बत की तस्वीर पढ़ना नहीं आता, जो भी है दिल में ही है। दिल में? तुम दिल में कुछ रखती हो हिबा? ये जो 2धारी तलवार है ना तुम्हारे मुंह में, किस्मत की देन, ये सब कुछ उगल देती है। फिर चाहे किसी का गला कटे या किसी का दिल। तुम नाराज हो गए हो? अच्छा आई एम सॉरी ना, लेकिन हम तो मम्मा के बारे में बात कर रहे थे ना। तो मम्मा इतना लेट भी आती है, ऐसा क्यों? मामा बेहतर जानती होंगी हिबा।
ये उनका पर्सनल मामला है। अच्छा, जब मैं लेट आती थी तो तुम और मामा मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ जाती थी? तब क्यों नहीं लगता था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है? तो तुम मामा जैसे पोजीशन चाहती हो इस घर में? हकूक तो सबके बराबर होने चाहिए ना। हिबा, बराबरी वहां होती है जहाँ पे जिम्मेदारियां बराबर हो। और मामा ने अब तक हमारे लिए जो कुछ किया है ना, हम अपनी पूरी जिंदगी में भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ओए होए, अभी से अपने बच्चों की बातें। क्या बात है तूबा, मैंने तो अभी तक छोटा मोटा पेड़ चलाने के बारे में भी नहीं सोचा, और तुम सीधा बच्चों पे। हिबा, अच्छा मेरी बात तो सुनो, खाना तो खा लो। बच्चे। मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो ना कमाल, इसके लिए शुक्रिया एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। हाँ, छोटा भी है और गैर मौजू भी। इसकी जगह मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करो, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसे क्या देख रहे? देखो मुझे इस तरह, मैं बेइख्तियार हो जाता हूँ। एक बेमौसम बरसात की तरह आए हो तुम मेरी जिंदगी में। एक ऐसी बरसात जो किसी की परवाह नहीं करती और ना ही किसी की इल्तिजा सुनती है। बस उसे तो बरसने से काम है। फिर चाहे किसी की फसल उजड़े, चाहे उसकी मेहरबानी से दुगनी हो जाए, उससे तो बस बरसना आता है। अच्छा, तुम इस तरह मत देखो मुझे, मेरा तो रहा सा एतमाद खत्म होने लगता है। एक बात पूछूं, तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? अभी मेरी उंगली और उस अंगूठी के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। असल में कमाल, मैं अपनी बेटियों की खुशी और मर्जी के खिलाफ कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। सोचती ही हूँ तो अजीब घबराहट सी होने लगती है। यमुना, ये खौफ तुम अपने दिल से निकाल। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दुनिया को इकट्ठे मिलके फेस करेंगे, आई प्रॉमिस। देखो, तूबा को तुमने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। हिबा भी अब ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगी। अगली मुलाकात में मैं वो अंगूठी तुम्हारी उंगली पे देखना चाहूँ। I can't promise. फिर आपकी धूप बहुत तेज है यमुना, मेरा सब्र पिघलने लगा है। खुदा रहा इतनी देर मत करो।
जाओ जाके दरवाजा खोलो। क्यों? वो मामा आ गई हैं। हैं? मामा ने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया। तुम ये कान के पर्दे फाड़ने वाला म्यूजिक बंद करोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना। खैर छोड़ो, मैं ही चली जाती हूँ। मामा आपका दिन कैसा गुजरा? बस बेटा, आज तो बहुत थक गई। मामा, अरे बेबी कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कहाँ बिजी होती हैं आजकल? बस जानी जहाँ भी होती हूँ तुम दोनों का ख्याल मेरे साथ होता है। आप इतनी मसरूफ ना रहा करें। क्यों? मसरूफियत कोई बुरी चीज है क्या? आपका वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए 100%। हिबा, जिंदगी में कोई भी चीज 100% नहीं होती। मामा का प्यार भी तुम्हारे लिए 100% नहीं है, उसमें से 50% वो मेरा है। ठीक है, तुम्हारे साथ तो शेयर कर लूंगी, मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे भी 60-40% का मामला रहेगा। 60% मेरे लिए और 40% तुम्हारे लिए। ये क्या जबरदस्ती है? ये धौंस है या धांधली? जो भी समझे, तो समझे या धांधली, ये मेरी मोहब्बत है, इसमें परसेंटेज मैं डिसाइड करूंगी। जीने हिबा, मामा जितना प्यार तुमसे करती है तो मुझसे भी करती है। मामा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए ग्रीन टी बना के लाती हूँ। थैंक यू बेटा। ये होती है मोहब्बत, समझी कुछ? अगली मुलाकात में मैं वो अंगूठी हमारी उंगली पे देखना चाहता हूँ। रात की धूप बहुत तेज है यमुना, मेरा सब्र पिघलने लगा है। खुदा रहा इतनी देर मत क्यों? ये ले मामा आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी, मैंने अपने हाथ से बनाई आपके लिए। थैंक यू जानी। हिबा कब सोई? मामा आपको तो पता है ना, नींद के मामले में अब तक बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। जहाँ जगह मिली, जहाँ लेटी वहीं सो गई। कुछ कह रही थी? किसके मुतालिक? मेरे देर से आने के बारे में। गुस्सा कर रही थी, फिर उसे खाना भी ठीक से नहीं खाया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा छोड़े ना, आप क्यों टेंशन लेती हैं? अब हम बड़े हो गए। बड़ी तो हो गई मेरी बेटियां।
ना। अच्छा जाओ, तुम जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ जी। और सुनो, हिबा को जगा के एक कप दूध दे देना, इस तरह खाली पेट सोना अच्छा नहीं उसके लिए। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। आपका वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए 100%। जो भी समझे तो समझे या धांधली, ये मेरी मोहब्बत है, इसमें परसेंटेज मैं डिसाइड करूंगी। तूबा, फोन उठाओ। हेलो हेलो, बहरे हो? एक्सक्यूज मी। इसका मतलब है गूंगे भी नहीं हो। हकलाते हो ना, इसलिए थोड़ी देर के बाद बोल रहे हो। इज इट ट्रू? ना तो मैं गूंगा हूँ, ना बहरा हूँ, और ना ही हकला हूँ। I'm perfectly all right. तो फिर अब हैं कौन और किससे बात करनी है आपको मिस्टर परफेक्ट? आप कौन बात कर रही हैं? आई सी। तो क्या किसी खास बंदे की तलाश है? आप तूबा नहीं हो सकती, हिबा है, राइट? रॉन्ग, बिल्कुल गलत। आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मैं अक्सर लोगों को इस काबिल नहीं समझती। वैसे आप अपना तारीफ करवाना पसंद करेंगे कि आपको तोबा से क्या बात करनी है और क्यों? आपके उस गवर्नर हाउस की पीए लगी हुई है। बस यही समझ लीजिए। अच्छा जो भी है, बड़ी फजूल है। क़यामत के दिन पूछिए इस फोन इजाद करने वाले को। किसका फोन था? तुम्हारे किसी आशिक का। अब पता नहीं नाकाम है या कामयाब, तो तुम्हें मित्र पता होगा। कितनी फजूल लड़की हो तुम। अरे उसने भी यही कहा था, बड़ी केमिस्ट्री मिलती है तुम दोनों की। किसने कहा था? किसकी बात कर रही हो तुम? कोई लड़का था, तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम्हें ही पता होगा कौन है। लड़का? मुझसे? अच्छा बस बस, पता चल गया तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले मुझे लगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। इससे तो अच्छा था कि वो हिब्बा हाशमी से बात करने की ख्वाहिश कर लेता। हिब्बा?
तुम एक लड़के से दोस्ती करोगी? तो इसमें हर्जी क्या बहना? नहीं बा, तुम सीरियस हो क्या? 100%। नहीं बा, देखो मुझे सच से बताओ, तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती है क्या? आई मीन बॉयफ्रेंड। देखो एबा, तुम्हें पता है ना सब कुछ ठीक नहीं है, और मामा ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की है, तो प्लीज देखो कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। अगर मामा को पता चल गया तो बहुत परेशान हो जाएगी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जिससे वो परेशान हो, प्लीज। मेरी बुज़दिल और छोटी मोटी बहन, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बना लूं, लेकिन बदकिस्मती से कोई लड़का मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरता। ये जो आजकल के बोंगे लड़के हैं ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब भी कोई लड़का मेरे मेयार पे पूरा होता है ना, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। नहीं हे बाप, मैं पता है मामा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मामा को बताएगा कौन? कोई भी नहीं ना, प्यारी। चलो जाओ, मुझे टीवी देखने दो, उठो। यमुना, क्या हुआ? तुमने जिस तरह मुझे बुलाया मैं तो परेशान हो गया था। एक बात डिस्कस करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो, परेशान लग रही हो तुम मुझे। हाँ, मैंने तुमसे पहले जिक्र नहीं किया कमाल, लेकिन जिस प्लॉट पे मेरा घर है उस पे कई साल से एक केस चल रहा है। ओह, सी। मेरे हस्बैंड ने अच्छे दिनों में वो प्लॉट खरीदा था और मेरे नाम कर दिया था। उनकी डेथ के कई साल बाद कोई दावेदार खड़ा हो गया और उसने केस दायर कर दिया। ओह। अभी मेरे वकील का फोन आया था, कह रहे थे कि मुखालिफ पार्टी ने अपना कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया और शायद पैसे भी लगाए। चंद पेशियों में फैसला हमारे खिलाफ हो सकता है। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ। You finally decided? हाँ, बस कल जब मैंने ये पहना ना, तो एक अजीब से हौसले, एक खुशगवार से यकीन ने दिल को अपने घेरे में ले लिया कि अब मैं अकेली नहीं हूं, तन्हा नहीं रही, कोई है मेरे साथ, मेरे दुख दर्द का शरीक, मेरा हमकदम, मेरे फराइज का हिस्सेदार। मुझे अब ये खौफ नहीं सताएगा कि मेरे बाद मेरी बेटियों का कौन सहारा बनेगा। मैं ना भी रही तो तुम तो उनका ख्याल रखोगे, है ना? मैं ठीक कह रही हूं ना कमाल हसन? मेरे बाद तुम मेरी बेटियों का एक बाप की तरह ख्याल रखोगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बेटी की सारी खुशियां देखोगे और मैं और तुम एक पुरमसरत जिंदगी गुजारेंगे। तो फिर चल रहे हो मेरे साथ? कहाँ? वकील के पास। हाँ, चलो। बैग ले लो। क्या हुआ? कौन था वो?
कमाल, कौन था वो? कौन? हाँ वो मेरा हमजुल्फ बिल्कीस की बहन का मियां। ओह अच्छा। तुम उसे देख के इतने घबरा क्यों गए हो? कौन? मैं क्यों घबराऊंगा उसे देख के? जहन्नुम जैसे घर को मजीद जहन्नुम नहीं बनाना चाहिए। डरते हो बिल्किस से? हर शरीफ आदमी अपनी बदमिजाज बीवी से डरता है, उसकी बदमिजाजी के बाद सिरदर्दी से डरता है। कमाल, बाद में भी तो सबको पता चली जाएंगी ना ये सब बातें, तो फिर क्या करोगे? तुम्हारे आंचल की छांव में पनाह लूंगा, और कहाँ जाऊंगा? कहाँ खो गई हो? वापस आ जाओ, बहुत कुछ डिस्कस करना है अभी हमने। पता है तुम्हारी प्यार तो चिड़िया से मिलती है। नहीं नहीं, बल्कि उस बुलबुल से जिसका बच्चा घोंसले से गिर जाए। नहीं, बल्कि खरगोश। शट अप हिबा, तुम्हारे हर वक्त का मजाक मुझे सख्त जहर लगता है। अच्छा ठीक है, एक बात पूछूं? पहले कितनी मर्तबा तहरीरी इजाजतनामा लेकर बातें पूछती रही हो तुम मुझसे? बोलो। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही हो। किसी ने कुछ कहा? मैं डिस्टर्ब लग रही हूँ? हाँ, किसी लड़के ने छेड़ा है। बस स्टॉप इट, बदतमीजी नहीं करो। तो फिर क्या वजह है? तुम्हारा 8 इंच का बूथा 12 इंच में क्यों बदल गया? बस यूं ही बोरियत सी हो रही है। ये बोरियत खत्म करने के लिए तो तुम्हें बाहर लेके जाना चाहती हूँ। कहीं बात चलता है। बाहर जाकर क्या करना है? लड़के छेड़ने, और क्या? हिबा, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं छेड़ेंगे। शॉपिंग पे चले? शॉपिंग? हाँ हाँ शॉपिंग पे, प्रॉमिस नहीं छेड़ूंगी। आ जाओ। चलो। हिबा, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि इनकी मामा की अपनी बुटीक है और ये लोग अपनी मामा की बुटीक छोड़कर दूसरी जगह शॉप। हिबा, हिबा वो देखो अरसल। तोबा, खबरदार तुमने इसे सलाम दुआ भी की। याद रखना, जो मेरे दुश्मनों के दोस्त होते हैं ना, मेरे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अंदर आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप? जी मैं कुछ दिनों पहले मैंने आपके घर फोन किया था, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो सकी। ये बदतमीज सा ऑपरेटर कौन है आपके घर? कोई मसला है? एनी प्रॉब्लम? जी जी, बहुत बड़ा मसला है, मेजर प्रॉब्लम। तो आप भी हैं टेलीफोन ऑपरेटर? जी जी, जहाँ पे मैं होती वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही होती हूँ। यू मीन मेजर प्रॉब्लम? यस यू आर। और आपसे बढ़कर और मेजर प्रॉब्लम हो भी कैसे सकती है? क्यों मिस तूबा? ग्रेट जोक ऑफ द डे। बहुत मजा आया ना? मेरी एक बात याद रखना मिस्टर अरशद, मेरी बहन तूबा से दूर रहें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका नाम मैं अपने नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट कर चुकी हूँ। सेम हियर। लेकिन इस बात का मेरा और तूबा का आपस में मुखातिब होने से क्या ताल्लुक है? हम दोनों की शनासाई में आपका। ओह आई सी। आपने कभी अहमकों की जन्नत के बारे में सुना? नहीं, हाँ लेकिन एक दिन एक अहमक लड़की का पीछा करते करते वहां पहुंचा जरूर था। चलो मेरे से अंदर। हिबा, हिबा सुनो तो। तूबा चलो। आई एम सॉरी, लेकिन ये बस ऐसे ही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, खुदा हाफिज। मिस तूबा, मैंने कहा ना तूबा मेरे साथ चलो अभी। हिबा, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तो उसको आने बुलाया था ना।
मैंने तुम्हें उससे बात करने से मना किया था ना, फिर तुमने बात क्यों की? मैंने तो उससे बात नहीं की, बात तो तुम कर रही थी उससे। उसने मुझे अहमक कहा था। अगर मेरे सामने कोई तुम्हें अहमक कहे तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। और तुम तो उसके फजूल से जोक पे हंस रही थी, बल्कि उसका साथ भी दे रही थी। For God's sake हिबा, तुम हर बात पे इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? वो लड़का मेरी दोस्त सोमिया का भाई है, अरसल। What? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसे बताने वाली सी कौन सी बात थी जो मैं तुम्हें बताती? और अब मैंने तुम्हें बता दिया ना, अपने दिल से अब उसके लिए गुस्सा निकाल दो। By the way, तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है? शराब हिबा, तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा चलो मामा के पास चलते हैं, तुम्हारा ये मूड भी सही हो जाएगा। हाँ, वही मामा के साथ जाके लंच करते हैं। डन? डन। ये तुम्हारा बुटीक है? जी मेरा बुटीक है। कहिए। तो तुम यमुना हो? जी हाँ मैं ही युमना हूँ, आप फरमाइए। आई एम सॉरी मैं पहचानी नहीं आपको। मैं बिल्किस हूँ, बिल्किस कमाल, कमाल हसन की बीवी।